सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। हम अपना फ्यूचर तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतों को ज़रूर बदल सकते हैं। अगर हमारी आदतें बदल गई तो भविष्य भी बदल जाएगी, क्योंकि आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। जैसा भी काम, जैसे भी क्रिया आज हम कर रहे हैं, वही हमारे भविष्य में होने वाला है। रात में जब हम सो जाते हैं तो हमारी शरीर एक मृत शरीर के भांति होती है, लेकिन अगले दिन सुबह हम जब उठते हैं तो हमारी शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक नई किरण का उजाला होता है, एक ऊर्जा मिलती है अगर हम सुबह उठते हैं तो। कुछ आदतें जिससे हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, कुछ ऐसी आदतें जिनसे आपका भविष्य का निर्माण होता है। महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे अपनी आदतों को कैसे सुधारना है, क्या चीज़ें हैं जो कि अपनी आदतों पे काम करके आप अपनी आदतों को सुधार सकते हो। अगर आप अपनी आदतों को सुधार लेते हो तो आपका भविष्य भी ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। तो महात्मा बुद्ध यहाँ पर अपने शिष्यों को 5 लर्निंग शेयर करते हैं जो कि उनके शिष्य अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, और उनकी आदतें बदल जाती हैं। उनके जीवन में एक नया स्रोत पैदा होता है, एक नई उमंग पैदा होती है। वो अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं हासिल कर सकते हो। तो अगर आप भी आज ये 5 आदतों को अपने जीवन में अपनाते हो तो आपको जो कुछ भी चाहिए जीवन में सब कुछ आप हासिल कर सकते हो। आदत नंबर 1, सुबह जल्दी उठ जाना। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो जो सूर्य की किरणें होती हैं वो आपको एक ऊर्जा प्रोवाइड करती हैं। वहाँ पर एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलता है आपको, जिससे आपके शरीर में एक अच्छी सी एनर्जी मिलती है। आप दिन भर मोटिवेटेड रह सकते हो काम करने के लिए, आपकी शरीर अच्छे से काम करती है और आपका ज़्यादा समय मिल जाता है दिन में काम करने के लिए। इसलिए आपको हमेशा सुबह उठना चाहिए। आदत नंबर 2, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को बताते हैं कल कैसा भी था वो चीज़ें भूल जाओ आप, लेकिन आज क्या है उस चीज़ पर फोकस करो। आपका दिन जो बीत गया सो बीत गया, अब नहीं आएगा वापस। अब पछताए हो तक आज जब चिड़िया चुन गई खेत, लेकिन आज का दिन आपको सुधारना है, फ्यूचर आपको सुधारना है। जो चीज़ें बीत गया उस पर फोकस मत करो। आप अपने फ्यूचर को बदल सकते हो अगर आप अपनी आदतों पे काम करते हो। तो आपको क्या करना है, पास्ट में जो चीज़ें बीत गई उसके बारे में नहीं सोचना है, और आज के दिन और आने वाला फ्यूचर पर आपको काम करना है। आप जब सुबह उठते हो तो फिर आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आप जब सुबह उठ जाते हो तो फिर आपको अपने आप को आभार व्यक्त करना है। आभार व्यक्त करना मतलब ग्रेटिट्यूड हो जाना। आपको अपनी लाइफ में खुशी रहना, हमेशा संतुष्ट रहना, क्योंकि अगर आप हमेशा सकारात्मक रहते हो, आसपास की चीज़ों को आप देख, अगर आप अपने दिन को सकारात्मक बनाना चाहते हो तो फिर आप अपने आसपास के लोगों को देख सकते हो, आप अपनी सुंदरता को देख सकते हो, आप इस प्राकृतिक की सुंदरता को देख सकते हो। ये जो प्यारे प्यारे वृक्ष हैं जो कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ये हवाएं हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं, ये नदी का पानी जो कि इतना स्वच्छ पानी है, उससे हमारा मन स्वच्छ हो जाता है। और आसपास में जो भी चिड़िया होती हैं सुबह सुबह जब वो आवाज़ करती हैं तो कितना अच्छा लगता है। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमेशा संतुष्ट रहो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाना नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास सब कुछ है। तो उसमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, उसमें हमेशा हमें खुश रहना चाहिए, उस चीज़ का आभार व्यक्त करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुशी रहोगे। यहाँ पर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को बताते हैं कि आप अपनी तुलना किसी दूसरे से मत करो, क्योंकि हर इंसान का दिन अलग होता है, हर इंसान की आदतें अलग होती है, हर इंसान का जीवन अलग अलग होता है। हो सकता है आपको थोड़ी देर में सफलता मिले और ज़्यादा बड़ी सफलता मिले। तो आप हमेशा आभार व्यक्त करो, जिससे आपका दिन शुभ हो जाएगा और आप अपने काम में भी मन लगेगा, आपका सारा दिन अच्छा जाएगा। आदत नंबर 3, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को बताते हैं कि ध्यान लगाना। आपको रोज़ सुबह उठ करके ध्यान लगाना चाहिए। अगर आप ध्यान लगाते हो तो आपका दिमाग संतुलित रहता है। आप जो भी काम करते हो उस काम करने में आपका मन लगता है, क्योंकि आपका दिमाग, आपका केंद्र ब्रेन होता है वो संतुष्ट रहता है। हम जितने भी काम करते हैं सब काम हम ब्रेन से करते हैं, अपने दिमाग से करते हैं।
तो फिर इसलिए अपने दिमाग को ध्यान लगाना पड़ेगा ताकि हमारा दिमाग स्थित रहे। जितना भी हम काम करते हैं, जितने लोगों से बात करते हैं, कोई हमको उल्टा सीधा भी बोल देता है, तो ऐसे में क्या करते हैं, वो जो निगेटिव एनर्जी होती है उसको दूर करने के लिए, अपने शरीर को शांत करने के लिए, अपने दिमाग को शांत करने के लिए ध्यान लगाना पड़ेगा। तो महात्मा बुद्ध अपने शिष्य को बताते हैं इसीलिए ध्यान लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप भी ध्यान लगाया करो। आदत नंबर 4 महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को बताते हैं रोज़ व्यायाम करना। अगर आप रोज़ व्यायाम करते हो तो आपकी शरीर की सुंदरता बनी रहती है, आपकी आयु बढ़ जाती है। इसलिए आपको हमेशा व्यायाम करना चाहिए और आप हमेशा खुशी जीवन को जियोगे और आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। साथ ही साथ आप हेल्दी रहोगे, आपको कोई भी प्रकार की बीमारियां नहीं आएंगी अगर आप सुबह उठ करके व्यायाम करते हो। आपको रोज़ 15 मिनट 20 मिनट व्यायाम करना है। अगर आप जिम नहीं जाते हो तो आप दौड़ लो, अगर दौड़ते नहीं हो तो फिर घर पे वर्कआउट कर लो। उससे आपका दिन बहुत ज़्यादा सही होता है और आप दिन भर एनर्जेटिक फील करते हो। आपको दिन भर ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे अंदर जान है, हमारे बॉडी में भी कुछ है, तो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिलता है। इसलिए आपको रोज़ व्यायाम करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को बताते हैं आप जो भी आपको काम करना है दिन भर में, अगर आप पढ़ाई करते हो, अगर आप बिजनेस करते हो, आप अगर जॉब करते हो, आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, आप अपने आप का शेड्यूल बना के रखो। आपको जो भी काम करना है उस चीज़ की लिस्ट बना के रखो। अगर आप अपने कामों की लिस्ट बना कर रखते हो तो आप पहली चीज़ उस टाइम पे अपना काम करने की कोशिश करोगे, और दूसरी चीज़ कि आप उस चीज़ को लेकर के फोकस हो जाते हो और आपको पता होता है कि हाँ, मुझे ये काम करना है। इसलिए आपको जो भी काम करना है उस चीज़ की लिस्ट बना कर रखो। अगर आप अपने सभी कामों की लिस्ट बना करके रखते हो तो ज़्यादातर चांसेस है कि आप उस काम को अपने टाइम पर करोगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बीच बीच में फ़ोन चलाने लगते हैं, फिर कोई हमको डिस्टर्ब कर देता है, हम बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। तो अगर आप उस चीज़ का शेड्यूल बना के रखते हो तो आप अपने काम में डिस्टर्ब नहीं होगे। तो इसलिए आपको अपने काम में शेड्यूल बना के रखना है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को ये 5 लेसन बताते हैं जिनको अगर आप भी अपने जीवन में उतारते हो तो आपका भी भविष्य बदल सकता है। तो इसलिए आपको ये 5 लेसन ज़रूर अपनाना। पहली लेसन ये होती है कि आप सुबह जल्दी उठ जाओ। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपकी सूर्य की किरणें आपके शरीर को एक अच्छी ऊर्जा प्रदान करती हैं। आदत नंबर 2 हमने बताया कि आपको हमेशा सकारात्मक रहना, आपके पास जो कुछ भी है उससे हमेशा संतुष्ट रहो। आदत नंबर 3 गौतम बुद्ध बताते हैं कि आप रोज़ ध्यान लगाओ। अगर आप ध्यान लगाते हो तो आप अपने ब्रेन को, आप अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हो। आदत नंबर 4 गौतम बुद्ध बताते हैं कि आप व्यायाम करो। अगर आप व्यायाम करते हो तो आप दिन भर एनर्जेटिक फील करोगे, आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। आदत नंबर 5 गौतम बुद्ध जी बताते हैं कि आपको जो भी काम करना है उस चीज़ की लिस्ट बना करके रखो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जो भी काम हो उस काम को आप आसानी से कर ले जाओगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर हाँ, आपको ये सारी बातें समझ में आ गई तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके आप ज़रूर बताना। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।